दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जेईई नीट 12th 11th एग्जाम की तैयारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, दबाइए बेल आइकन को। दोस्तों, जेईई नीट क्लास 12th क्लास 11th एग्जामिनेशन के कंप्लीट कोर्सेज के लिए फॉलो कीजिए हमें अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे। सर्च कीजिए प्रदीप शर्मा या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पे आप हमारे कोर्सेज हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में फॉलो कर सकते हैं। हम जिसके पीछे पड़ जाते हैं उसकी लाइफ बना डालते हैं, बड़ा फेमस डायलॉग है आज का। और यही बात आपके लिए सही है कि हम आपके पीछे पड़ चुके हैं और अब आपकी लाइफ बननी ही बननी है। जिस तरह से रिवीजन क्लासेस का आपका रेस्पॉन्स रहा है और जिस तरह से बच्चों ने वहाँ एक शिद्दत के साथ पढ़ाई की है, तो हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में डेफिनेटली आप अपने गुड करियर के एम को अचीव कर पाएंगे। जैसा कि बच्चों आप सभी जानते हैं कि एक आवर की लाइव क्लास हम कर रहे हैं और इन रिवीजन क्लासेस के लिए हमें बहुत सारा कंटेंट भी साथ के साथ तैयार करना है। और इस बार बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आई है कि सर सैटरडे और संडे को क्लासेस मत कीजिए, हमारी कोचिंग होती है। तो इस वजह से बच्चों इस बार सैटरडे और संडे को रिवीजन क्लास नहीं होगी। अब रिवीजन क्लास होगी मंडे को, और मंडे को हम अपने सॉलिड स्टेट चैप्टर को फिनिश करेंगे। आपको पता रहेगा कि सॉलिड स्टेट 11th का भी है, 12th का भी है। हमारी पूरी कोशिश है कि हम क्लास 11th और 12th के चैप्टर दोनों को ही इन रिवीजन क्लासेस के अंदर लेंगे फर्दर, क्योंकि 1 आवर की रिवीजन क्लास के लिए कंटेंट भी उतना ही ज़्यादा तैयार करना है। तो इन 2 दिन के अंदर हम अगले पूरे हफ्ते की कंटेंट को भी तैयार करेंगे ताकि आपको बेस्ट कंटेंट मिले और आप अपने एग्जामिनेशन की तैयारी बेस्ट कर पाएं। क्योंकि बस ऐसा हो जाए कि रिवीजन क्लास ही देख लें और कोई बुक उठाने की ज़रूरत ना पड़े, हम ये चाहते हैं। और साथ में हम ये भी चाहते हैं कि आपका 100% मार्क्स का एम यहाँ पे अचीव होना चाहिए, वो ज़रूरी है। अब देखिए, ध्यान रखिए, यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 2 महीने बचे हैं। कुछ स्टेट बोर्ड के लिए तो 2 महीने भी नहीं बचे हैं, 1.5 ही महीने का समय बचा है। अब आने वाले समय के लिए आपको एग्जाम्स में तैयारी कैसे करनी है, ये कुछ बातें और मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अब मैंने कहा कि 2 महीने का मतलब अबाउट 60 डेज आपके पास बचे हैं। 15 जनवरी से प्रैक्टिकल्स हैं सीबीएसई में, जैसा कि आप सभी जानते हैं, और कुछ स्टेट बोर्ड्स में तो ये प्रैक्टिकल और भी पहले 1 जनवरी के अराउंड हैं। तो अब आपके पास प्रैक्टिकल्स में सिर्फ और सिर्फ 20 दिन का समय बचा है। तो अपनी प्रैक्टिकल नोटबुक को समय से पूरा कर लीजिए। लास्ट टाइम की हौच पौच वाली कंडीशन को मत आने दीजिए। आप प्रैक्टिकल की नोटबुक को पूरा कीजिए, प्रैक्टिकल की कॉपी को सुंदर सा कवर लगाइए और उसमें इंडेक्स बनाना हरगिज ना भूलिए, और अपने एग्जामिनर के सिग्नेचर सही समय पे ले लीजिए, ये बहुत जरूरी है। प्रोजेक्ट अगर अभी तक नहीं बनाया है तो बना लीजिए, और प्रोजेक्ट से रिलेटेड वाइवा की तैयारी भी शुरू कर दीजिए। हमारे चैनल की डिफरेंट प्लेलिस्ट, चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट हैं, वहां पर आप वीडियो देख के अपने वाइवा की तैयारी कर सकते हैं। प्रैक्टिकल से रिलेटेड भी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है प्रैक्टिकल्स नाम से, वहां पर आप देख के ये जान सकते हैं कि केमिस्ट्री प्रैक्टिकल में कैसे पूछा जाएगा, फिजिक्स में क्या आएगा, बायोलॉजी प्रैक्टिकल में क्या आएगा। इस तरह की सभी इंफॉर्मेशन आपके लिए ऑलरेडी अपलोड की जा चुकी है। फर्दर प्रैक्टिकल में प्रोजेक्ट बेसिस का वाइवा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वाइवा से बच्चे बहुत घबराते हैं, वाइवा में घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपका अपना वाइवा अच्छे से तैयार है तो सही है, नहीं तो एग्जामिनर को बोलिए कि आप हमसे वाइवा फिजिकल केमिस्ट्री में से पूछ लीजिए, ऑर्गेनिक में से पूछ लीजिए, इनऑर्गेनिक में से। एग्जामिनर भी इस बात को समझते हैं। अगर आप कॉन्फिडेंट रहेंगे तो सब कुछ आपका कॉन्फिडेंट होगा। अब फर्दर 2 महीने के अंदर तैयारी कैसे करनी है ये भी बहुत जानना जरूरी है। तो देखिए, अब आपको अगले 60 दिन में अपना सिलेबस कम से कम 2 बार, हमारे अकॉर्डिंगली अगर पूछा जाए तो 3 बार रिवाइज करना है, लेकिन 2 बार तो कम से कम करना ही करना है। और 2 बार सिलेबस रिवाइज करने का मतलब ये हुआ कि 2 दिन के अंदर एक चैप्टर आपको करना ही करना है। अगर 1 दिन में कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है। हमारे वीडियोस देखिए, 1 ही दिन में तैयार हो जाएगा। पूरी फिजिकल केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट हमने बना रखी है, जिसके सभी वीडियो देखते ही आपकी पूरी फिजिकल केमिस्ट्री भी तैयार हो जाएगी। तो अगर आप में हौसला है, कुछ
कर दिखाने का जज्बा है तो आप बस अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। जेई एग्जामिनेशन भी बीच में आएगा जो आपकी तैयारी को कुछ ना कुछ हैम्पर जरूर करेगा। प्रैक्टिकल आपकी तैयारी को डेफिनेटली हैम्पर करेंगे। एक हफ्ता तो ये मान लीजिए आप प्रैक्टिकल में बुरी तरह से डूब जाएंगे। तो यही वो समय है कि अब केमिस्ट्री के छोटे छोटे चैप्टर जैसे पॉलीमर, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, डी एंड एफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेट कंपाउंड, इनको रट लीजिए। सॉलिड स्टेट रिवीजन क्लास में चल ही रहा है, उसको कीजिए। सॉल्यूशन रिवीजन क्लास में स्टार्ट होगा, उसको करना है। इलेक्ट्रो करना है। तो मैं इतना सपोर्ट आपको करवा रहा हूं, लेकिन पिछले चैप्टर्स की शुरुआत अभी से आप तैयारी कर दीजिए। और उसके बाद ध्यान रखिए कि आपको ये तैयारी फिर से रिवाइज भी करनी है। रिवीजन भी बहुत जरूरी है। जितने टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं अटेम्प्ट कीजिए। तो शुरुआत क्या करेंगे, आप छोटे छोटे चैप्टर शुरू कर देंगे। पॉलीमर, एवरीडे लाइफ, एक्सट्रैक्शन, डी एंड एफ ब्लॉक, इस तरह के चैप्टर की शुरुआत कर देंगे। रिवीजन क्लासेस से हम आगे की तैयारी करवाना शुरू करा ही रहे हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तो अपलोड किए गए हैं। हमने नोट्स को अपने दूसरे चैनल पिक्स एजुप्लेक्स के ऊपर अपलोड किया हुआ है, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जाता है। अगर नोट्स की ज़रूरत है आपको तो वहां जाइए और वहां से नोट्स डाउनलोड कीजिए। वैसे तो हमारी रिवीजन क्लासेस के बाद आपको अलग से नोट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ और सिर्फ रिवीजन क्लासेस में बताए गए बातों को नोट करते जाएंगे, ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप में से बहुत बच्चों की डिमांड के बाद हमने अभी तक वीडियो को डिलीट नहीं किया है। वीडियोस वही हैं, तो जब तक डिलीट नहीं किया है आप उसको दोबारा से देख के अपने नोट्स जरूर बनाइए। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी होगा। जहां तक जेई मेंस में आपकी तैयारी की बात है, अगर आप तैयारी पहले से कर रहे हैं तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर ये सोच के आगे बढ़ेंगे कि अब मैं 10 दिन में तैयारी कर लूं, तो बच्चों ये थोड़ा सा एक आउट ऑफ द वे सोचने वाली बात है, जो कि आसानी से पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए बेटर है आप जेई मेंस 2 के लिए तैयारी करें। अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं की है, अगर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो कंटिन्यू करें। अदरवाइज जेई मेंस 2 के लिए लेकिन अब की टॉप प्रायोरिटी आपके बोर्ड एग्जाम, आपके प्रैक्टिकल, आपकी परफॉर्मेंस, आपके मार्क्स। आप जितना 2 महीने के अंदर आप कर लेंगे। अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं किया है तो केमिस्ट्री में तो मैं पिछड़ने नहीं दूंगा। केमिस्ट्री में तो 100% मार्क्स की तैयारी हम करवाने का एक वादा कर ही चुके हैं और वो तैयारी चल भी रही है, वो उसी तरह से चलती रहेगी। लेकिन फिजिक्स, मैथमेटिक्स या फिजिक्स, बायोलॉजी, उसकी तैयारी को भी करना है। जिन बच्चों के पास आईपी है उनको आईपी भी पढ़ना है। प्री बोर्ड का बर्डन भी स्टार्ट हो चुका होगा। तो ऐसे केस में अपने मानसिक संतुलन को थोड़ा सा बनाए रखें। इतना जान लीजिए कि चिंता करने से बात नहीं बनेगी। हसीन ख्वाब वाले बच्चे जो ये सोचते हैं हम तो कर ही डालेंगे, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, नहीं, अब हसीन ख्वाब वाली बात नहीं है। अब आपको रियलिटी में आना है, रियलिटी को फेस करते हुए अपनी तैयारी को करना है। अब आप कोई ना कोई सैंपल पेपर लीजिए। अब आप जो भी चैप्टर पढ़ते हैं उस सैंपल पेपर में से आप उनके क्वेश्चन तैयार कीजिए, या जिन बच्चों के पास हमारा कैप्सूल कोर्स है वो उसमें से उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को तैयार कर लें। पॉलीमर आपने पढ़ा, उसका वीडियो देखा आपने और फिर अपने सैंपल पेपर के या कैप्सूल कोर्स के क्वेश्चन कर लिए, हो गई तैयारी चैप्टर की, पूरी तरह से तैयार हो गया। और अगर आप उसके साथ साथ कहीं टेस्ट भी दे सकते हैं तो जरूर दीजिए। एवरेज एक दिन में एक सब्जेक्ट का आधा चैप्टर कम से कम तैयार हो, पूरा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 60 दिन बचे हैं, 70 नंबर का पेपर होता है, दिन 60 ही बचे हैं, यानी रोज 1 से ज्यादा नंबर की तैयारी करनी है आपको। अब इसीलिए आपको वो तैयारी फिजिक्स में भी करनी है, मैथमेटिक्स में भी करनी है। तो जरूरी है ना बच्चों कि आप अब तो कम से कम थोड़ा सा ध्यान दे लो। लाइफ में बहुत सारी चीजें जरूरी हैं, लेकिन उसके साथ साथ एजुकेशन भी जरूरी है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे कह सकता हूं बच्चों, लाइफ में बहुत सारे लोग साथ छोड़ जाते हैं, लेकिन ये एजुकेशन आपका साथ नहीं छोड़ती। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, किसी दिन आपको कहानी सुनाऊंगा इस बारे में कि लाइफ में जब सभी ने साथ छोड़ा तो एजुकेशन ने किसी का साथ नहीं छोड़ा। और यही कारण है कि हम एजुकेशन के लिए आपके बार बार इंसिस्ट करते हैं कि बच्चों और किसी के लिए नहीं, कम से कम अपने लिए तो सोच लो। अपने लिए सोचना बहुत जरूरी है, जो कि आपका परम कर्तव्य भी है। तो
आज रिवीजन क्लास नहीं होगी, संडे को नहीं होगी, अब अगले हफ्ते लगातार रिवीजन क्लास होगी और इसीलिए ज़रूरी है आज आप सॉलिड स्टेट 2019 प्लेलिस्ट देखिए और वहां से अपने चैप्टर को दोबारा से तैयार कीजिए और अपने एक्सरसाइज यानी बुक की एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। तो ध्यान रखेंगे, अब हम अपनी क्लास के लिए मिलेंगे मंडे को। हाँ, हो सकता है मैं कल कोई वीडियो आपकी तैयारी के लिए कि रिमेनिंग टाइम में जेई में क्या क्या करना है उसके लिए वीडियो हम अपलोड करके बताएं आपको, लेकिन रिवीजन क्लास में मिलेंगे अब हम मंडे को 11th के लिए भी और 12th के लिए भी। ऑल द बेस्ट।